नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे इतिहास विषय में वंश और उनके संस्थापक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मूलराज, बी है वासुदेव, सी है कोक्कल और डी है विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। वासुदेव इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें चौहान वंश की राजधानी कौन थी, तो ये राजधानी थी अजमेर। क्या थी राजधानी? राजधानी अजमेर थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नागभट्ट, बी है दंती दुर्ग, सी है गोपाल और डी है खिज्र खां। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। गोपाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी मुंगेर में। कहाँ पर थी? मुंगेर में। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बहलोल लोदी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है जलालुद्दीन खिजली और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी क्या थी गुलाम वंश की? तो ये थी दिल्ली। क्या थी आपकी? दिल्ली थी इसकी राजधानी। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा प्रश्न है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, बी है महापद्मनंद, सी है वीर नरसिंह और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वीर नरसिंह। और तुलु वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो कहाँ थी? तो ये थी आपकी विजयनगर। कहाँ पर थी? विजयनगर में थी। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, शर्की वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, बी है महापद्मनंद, सी है मलिक सरवर और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर इसका राइट आंसर होगा। और राजधानी कहाँ थी शर्की वंश की? ये थी आपकी जौनपुर में। कहाँ थी? जौनपुर में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे छठा प्रश्न है, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मूलराज, बी है बिंबिसार, सी है महापद्मनंद, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मूलराज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए, मूलराज इसका राइट आंसर होगा। और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये अहिलवाड़ा थी। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां प्रश्न है, होयसाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है तोरमाड़, बी है विष्णुवर्धन, सी है पुष्यमित्र शुंग और डी है सामंत सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? विष्णुवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विष्णुवर्धन। और राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी आपकी द्वार समुद्रम में। कहाँ पर थी? द्वार समुद्रम में। अगला प्रश्न देखेंगे हम आठवां प्रश्न है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सिमुक, बी है महापद्मनंद, सी है कोक्कल और डी है शिशुनाग। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, कोक्कल। कोक्कल जो थे ये कलचुरी वंश के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी हमारी कहाँ थी? तो ये राजधानी हमारी थी त्रिपुरा में। कहाँ पर थी? त्रिपुरा इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे नवा प्रश्न है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रदेव, बी है नागभट्ट, सी है नन्नूक और डी है दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नन्नूक इसका राइट आंसर होगा। और चंदेल वंश की राजधानी याद रखिए कहाँ है? तो ये थी आपकी खजुराहो में। कहाँ पर थी? खजुराहो में इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आदिल शाह, बी है नरसिंह, सी है खिज्र खां और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खिज्र खां। और राजधानी कहाँ पर थी? तो राजधानी थी सैयद वंश की दिल्ली। कहाँ पर थी? दिल्ली में थी। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है निडियोन, बी है चंद्रदेव, सी है नागभट्ट, डी है दांती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नेडियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी पांड्य वंश की? तो ये थी मुदैर में। कहाँ पर थी? तो ये मुदैर में थी। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दुर्लभ वर्धन,
बी है अवंती वर्मन, सी है विजयालय और डी है निजाम उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। विजयालय इसका राइट आंसर होगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी तंजौर। कहाँ पर थी? तंजौर इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रदेव, बी है नागभट्ट, सी है शिशुनाग और डी है दंती दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। शिशुनाग इसका राइट आंसर होगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी आपको बता दें वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दांती दुर्ग, बी है वासुदेव, सी है सूर्यगुप्त और डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दंती दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा है, दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी मान्यखेट। क्या थी राजधानी? इनकी राजधानी मान्यखेट थी। अब चले अगले प्रश्न पर 15वां प्रश्न है हमारा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नागभट्ट, बी है बिल्लभ, सी है कोक्कल और डी है विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा नागभट्ट। नागभट्ट इसका राइट आंसर होगा। और देखिए इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी याद रखिए कन्नौज में थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर थी राजधानी? कन्नौज में थी। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां प्रश्न है गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सिमुक, बी है चंद्रदेव, सी है बिंबसार और डी है शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है, चंद्रदेव इसका राइट आंसर होगा। और इनकी भी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी भी राजधानी आपकी कन्नौज में थी। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां प्रश्न है परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वासुदेव, बी है श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है उपेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र। उपेंद्र इसका राइट आंसर होगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी परमार वंश की? तो ये थी आपकी धारा नगरी। कहाँ पर थी? धारा नगरी में इनकी राजधानी थी। अगले प्रश्न पर चले 18वां प्रश्न है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है विष्णुवर्धन, बी है तैलभ द्वितीय, सी है सामंत सेन और डी है जयसिंह सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत सेन इसका राइट आंसर होगा। और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी आपको बता दें ये लखनौती में थी। कहाँ थी ये राजधानी? ये राजधानी लखनौती थी। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है हूण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है तोरमाड़, बी है नरसिंह, सी है वीर नरसिंह और डी है शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, तोरमाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़ थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी आपकी सियालकोट। कहाँ थी राजधानी? ये राजधानी थी आपकी सियालकोट में। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है शिशुनाग, बी है सिमुक, सी है बिंबसार और डी है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें 21वां प्रश्न है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल, बी है वासुदेव, सी है संग्रामराज, डी है महापदम नंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महापदम नंद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है सिंहवर्मन, सी है जयसिंह और डी है विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां प्रश्न है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हसन गंगू, बी है वासुदेव, सी है दुर्लभ वर्धन, डी है अवंती वर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका वासुदेव इसका राइट आंसर होगा। और इनकी भी राजधानी कहाँ थी? तो ये भी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पर थी?
पाटलिपुत्र में थी इनकी राजधानी। अगला प्रश्न देखें 24वां प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नागभट्ट, बी है दंतीदुर्ग, सी है श्रीगुप्त और डी है चंद्रदेव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर होगा। और इनकी भी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न देखें 25वां और अंतिम प्रश्न। 25वां प्रश्न है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, बी है दुर्लभवर्धन, सी है अवंती वर्मन, डी है निजाम उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी हमारी राजगृह। क्या थी राजधानी? राजगृह। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।